हुमुल मुत्तकून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। रब अपनी लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है कि बेशक इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक मैं भी और मेरे फरिश्ते भी हजूर की जात पर दरूदो सलाम भेजते हैं। फिर रब लारैब किताब में इरशाद फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि ए ईमान वालो तुम भी मिलकर प्यारे हबीब पर दरूदो सलाम पढ़ो। दरूद पाक कम पढ़ा लोगों ने, मैं आपको दरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ, अच्छी लगी तो फिर झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ना। हज़रत मोहतरम हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह आप फरमाते हैं कि एक दफा मैं सफर कर रहा था। आप फरमाते हैं सफर के दौरान नमाज का वक्त हुआ। आप फरमाते हैं जब नमाज का वक्त हुआ तो मैं पानी की तलाश करने लगा, क्योंकि नमाज के लिए वुजू जरूरी है। तो मैं पानी की तलाश करने लगा कि कहीं से मुझे पानी मिल जाए और मैं वुजू कर लूं और वुजू करके नमाज अदा कर लूं। आप फरमाते हैं मैं पानी की तलाश करने लगा तो करीब ही बस्ती थी, उस बस्ती के करीब पहुंचा तो मुझे एक पानी का कुआं मिल गया। आप फरमाते जब मैं कुएं के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूं, जो पानी कुएं के अंदर है ना वो गहराई में है, वो गहराई में है, ऊपर नहीं है, गहराई में है। आप फरमाते हैं मैंने इधर उधर देखा कि कहीं डोल मिल जाए या रस्सी मिल जाए ताकि मैं डोल से पानी निकाल कर वुजू कर लूं और नमाज अदा कर लूं। आप फरमाते मैंने इधर उधर देखा लेकिन ना मुझे रस्सी मिली ना डोल मला, इसी कश्मकश में था, इसी कश्मकश में था कि मैं अब क्या करूं, बड़ी परेशानी है, ना रस्सी मिल रही है ना डोल मिल रहा है, मैं क्या करूं। इसी परेशानी में थे तो करीब ही एक घर के करीब एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी उम्र तकरीबन 8 से 10 साल थी। दरवाजे से बाहर देखा और पूछा बाबा जी क्या बात है, क्या परेशानी है, क्या ढूंढ रहे हैं। आप फरमाते हैं बेटी नमाज का वक्त है, वुजू करना है, पानी की तलाश कर रहा था, कुआं मिल गया है लेकिन कुएं के अंदर जो पानी है वो गहराई में है, ना कोई रस्सी है ना कोई डोल है, इसलिए परेशान हूं, क्या करूं, वुजू करना है। वो बेटी वो बच्ची वो बोली, कहती है बाबा जी आपका क्या नाम है। आपने फरमाया मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली। जब बच्ची ने नाम सुना बच्ची ने कहा आपका तो बहुत बड़ा नाम है, आपको तो जमाना जानता है, आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं। नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। आप आलिम भी हैं, आप आलिम भी हैं, अल्लाह के नेक बंदे भी हैं, जमाना तो सारा जानता है लेकिन कुएं से आप पानी निकाल नहीं सकते। उस बच्ची ने जब ये बोला फिर वो बच्ची घर से निकली, कुएं के करीब आई। सुनने वाली बात है, बड़ी तवज्जो वाली बात है। कुएं के करीब आई और उस बच्ची ने कुएं के करीब आकर अपना लुआब अपना थूक उस कुएं में गिराया। जैसे ही उस बच्ची का लुआब
थूक पानी के साथ लगा, पानी खुद ब खुद किनारों पर आ गया। ना डोल की जरूरत पड़ी, ना रस्सी की जरूरत पड़ी। जैसे ही थूक पानी के साथ लगा, पानी खुद ब खुद किनारों पर आ गया। आपने वुजू फरमाया। वुजू फरमाने के बाद उस बच्ची से पूछा, ए बेटी, तू कौन सा अमल करती है, कौन सा काम करती है जिसकी वजह से तुझे ये मकाम मिला, ये मर्तबा मिला। वो बच्ची कहती है, बाबा जी मैं और कोई तो काम नहीं करती, बस सोने आका पर दरूदो सलाम पढ़ती हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं बस सोने आका पर दरूदो सलाम पढ़ती हूँ। इसकी बरकत से रब ताला ने ये करामत कायम कर दी। तो हज़रात मोहतरम, यहाँ पर फिर आला हजरत यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्या फरमाते हैं? आप यही फरमाते हैं, सबसे आला हो अल्लाह हमारा नबी, सबसे आला हो अल्लाह हमारा। आप भी पढ़ लें प्यार और मोहब्बत के साथ। कोई नहीं यहाँ पर बैठकर पढ़े, रात सोए किस्मत जाग उठे, रात ख्वाब में हजूर का दीदार नसीब हो जाए। मेरा दीवाना, मेरा गुलाम आज मेरा जिक्र करके आ रहा है, गूंज पैदा हो जाए, सबकी हाजिरी हो जाए। सबसे हमारा नबी, सबसे बाला हो मारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा भी, दोनों आलम का दूल्हा। हज़राती मोहतरम, उस बच्ची ने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा? दुरूदे पाक पढ़ा। उसकी बरकत से पानी खुद ब खुद किनारों पर आ गया। जब उन बुजुर्गों ने ये करामत देखी, ये बात देखी, तो उन्होंने क्या किया? दुरूदे पाक पर पूरी एक किताब लिख दी। उस किताब का नाम है दलाइलुल खैरात। उन्होंने कहा कि ये बच्ची दुरूदे पाक पढ़ती है तो इतनी बरकतें होती हैं, मैं पूरी किताब लिख देता हूँ। जो जो दुरूदे पाक पढ़ता जाएगा, रब ताला उसकी परेशानियां दूर करता जाएगा, रब ताला उसकी बीमारियां दूर करता जाएगा। तो उन बुजुर्गों ने क्या किताब, पूरी किताब दुरूदे पाक पर लिख दी। और उस किताब का क्या नाम है? दलाइलुल खैरात। आपने पूरी किताब लिख दी। जब आप फोत हो गए 70 साल के बाद, कितने साल के बाद? 70 साल के बाद आपकी कब्र कुशाई की गई। आपका जिस्म अक़दस मराकिश में मुंतकिल करना था। तो जब आपकी कब्र खोदी गई हज़रात मोहतरम, वहां पर जितने भी लोग थे इस बात की गवाही देते हैं कि जिन बुजुर्गों ने दुरूद पाक की पूरी किताब लिखी, उनका जिस्म तो जिस्म, उनका कफन भी मैला नहीं हुआ। जिस्म तो जिस्म, उनका कफन भी मैला नहीं होता। हज़रात मोहतरम, तो इसलिए तो शायर क्या कहता है, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं। हज़रात मोहतरम, दुरूद पाक की इतनी बरकत और इतनी फजीलत हज़रात मोहतरम, तो फिर हमें चाहिए कि हमें उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर वक्त दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। जो जो दुरूद पाक हजूर का गुलाम पढ़ता जाएगा, रब सारी परेशानियां दूर करता जाएगा, रब ताला सारी बीमारियां दूर करता जाएगा। आए मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ के साथ हजूर की ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मौला यसल्लिम व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। क़ाल रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। सदर महफिल हज़रत अल्लामा मौलाना हकीम मोहम्मद कमर रियाज़ अत्तारी साहब माशाअल्लाह, मेहमान खुसूसी मोहम्मद मज़हर सुल्तानी साहब माशाअल्लाह, इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद फ़हीम साहब आप भी तशरीफ़ फरमा हैं माशाअल्लाह। तो उनके दोस्त अहबाब भी जनाब मोहम्मद वकास खालिद साहब आप भी तशरीफ़ फरमाएँ, राना इलियास साहब माशाअल्लाह, और मोहम्मद हसन रिजवी साहब माशाअल्लाह आप भी तशरीफ़ फरमाएँ। अल्लाह पाक आपका सबका आना अपनी बारगाह में, नवीद फ़रोज़ी साहब माशाअल्लाह तमाम का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और हमारे शाह साहब का ये महफिल सजाना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। सिर्फ एक हदीस इंशाल्लाह बयान करते हैं, फिर उसके बाद इजाज़त, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है। हमारी मस्जिद में इतनी ज़्यादा देर महफिल नहीं चलती, तो वक्त काफ़ी हो चुका है। एक ही हदीस बयान करता हूँ। हज़रत मोहतरम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो हज़रत मोहतरम दो प्यारे यार, दो प्यारे महबूब, एक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम, आप दोनों यार तशरीफ़ फरमा हैं, दोनों प्यारे तशरीफ़ फरमा हैं। तो हज़रत मोहतरम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ना मौला अली के चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आप भी मुस्कुरा कर कह दे सुबहान अल्लाह। मौला अली के चेहरे को ना देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने की कोई वजह ना थी, तो मौला अली ने फरमाया, ऐ प्यारे सिद्दीक आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो प्यारे सिद्दीक ने फरमाया, मुझे हजूर की हदीस याद आ गई, हजूर की प्यारी प्यारी बात याद आ गई। फरमाया क्या बात याद आ गई। प्यारे सिद्दीक फरमाते हैं, ऐ अली हजूर ने फरमाया था कि जन्नत में वो ही जाएगा जिसको टिकट अली देंगे, इजाजत अली देंगे। बोले ना अली वाले सुभान अल्लाह। जन्नत की टिकट चाहिए ना जी। सफ़र करना है तो बस की भी टिकट चाहिए, बाहर के मुल्क जाना है तो हवाई जहाज़ की भी टिकट चाहिए, जन्नत में भी जाना है तो जन्नत की भी टिकट मिलेगी। प्यारे सिद्दीक फरमाते हैं, प्यारे सिद्दीक हजूर ने फरमाया था कि जन्नत में वो ही जाएगा जिसको टिकट अली देंगे, इजाज़त अली देंगे। ये जब बात प्यारे सिद्दीक ने की ना, आप खामोश हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद ना मौला अली प्यारे सिद्दीक के चेहरे को देखकर मुस्कुराने लग गए। जब मुस्कुराए ना तो मुस्कुराने की कोई वजह नहीं। बड़े प्यारे अंदाज से आपको समझा रहा हूँ, बात आपको समझ आनी चाहिए। जब मुस्कुराने की कोई वजह नहीं ना, तो अली फरमाती हैं, ऐ प्यारे सिद्दीक, ऐ प्यारे सिद्दीक आप मुस्कुरा रहे हो, क्या मुस्कुराने की वजह है। तो प्यारे सिद्दीक फिर क्या फरमाते हैं। प्यारे सिद्दीक जो है ना जी, उन्होंने पहले ये फरमाया कि जो जन्नत में वही जाएगा जिसको टिकट अली देंगे, इजाज़त अली देंगे। प्यारे सिद्दीक ने ये फरमाया, तो अली ने फरमाया कि मुझे भी हजूर की प्यारी प्यारी हदीस याद आ गई, बात याद आ गई। फरमाया क्या बात याद आ गई। हजरत अली फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक हजूर ने ये भी फरमाया था, ऐ अली जन्नत की टिकट, जन्नत की इजाजत उसको देना जिसके सीने में सिद्दीक का प्यार होगा। जन्नत की टिकट उसको देना जिसके सीने में सिद्दीक का प्यार होगा। हजरत मोहतरम इसीलिए तो कहते हैं, जिन्हों पंजतन नाल प्यार नहीं ओदे कलमे दा भी एतबार नहीं। जिन्हों पंजतन नाल प्यार नहीं ओदे कलमे दा भी एतबार नहीं। जेड़ा चार यारां दा यार नहीं ओ जन्नत दा हकदार। जेड़ा चार यारां दा यार नहीं ओ जन्नत दा
हकदार नहीं। लख लख नफल नमाजा पढ़ भावे, लख नफल नमाजा पढ़ भावे, लख लंबे लंबे सजदे कर भावे, जेड़ा आले रसूल दा दुश्मन है, जेड़ा आले रसूल दा दुश्मन है, ओदा बेड़ा पार। ये हदीस कितनी प्यारी हदीस। हज़रात मोहतरम, चार यारों से प्यार होगा तो फिर जन्नत की हकदार होंगे। नफल नमाजा जितनी मर्जी पढ़ ले, लंबे सजदे जितने मर्जी कर ले, जेड़ा आले रसूल दा दुश्मन है ओदा बेड़ा पार नहीं होना। तो हज़रात मोहतरम, लंबा चौड़ा जितना मर्जी खताब किया जाए, जितना भी बयान कर लिया जाए उतना ही कम है। लेकिन अगर एक हदीस और एक बात भी आप याद कर लें और यहाँ से लेकर चले जाएं, उस पर अमल करें, आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा, मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि मैं इस बात का कायल ही नहीं कि लंबा बयान किया जाए और समझ कुछ भी ना आए, सुबहान अल्लाह कहकर उठ जाएं और फिर पता चले कि फजर की नमाज भी नहीं पढ़ी, पता चले कि फजर की नमाज नहीं पढ़ी। एक फजीलत दुरूद पाक की सुनाई आपको और एक ये हदीस सुनाई। इन दोनों बातों पर आपने अमल करना है। अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर लो। देखो ना, गीली लकड़ी, पहले जमाना था लकड़ियां जलाने का, अब भी शुरू हो गया, गैस आती नहीं है, लकड़ियां जलानी पड़ती हैं। फिर तो ना वो गीली लकड़ी लगाओ ना चूल्हे में, आग नहीं लगेगी। सूखी लकड़ी लगाओगे आग फौरन लग जाएगी। तो जो जुबान दुरूद पाक में तर होगी, गीली होगी, उसको दुनिया की आग क्या, जहन्नम की भी आग नहीं जला सकती। इसलिए दुरूद पाक को वजीफा बना लो। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते आपकी जुबान पर दुरूदो सलाम हो। जब दुरूदो सलाम जारी रहेगा, कोई परेशानी आपके यहाँ सामने नहीं कर सकती। और जो महफिल पाक हमारे भाइयों ने, शाह साहब ने सजाई, नुमान भाई ने सजाई, अल्लाह पाक इनकी महफिल अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, इनके कारोबार में बरकती अता फरमाए, इनके रिज़्क़ में बरकती अता फरमाए, और अल्लाह पाक हम सबको नमाज पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। हम नमाज नहीं पढ़ते, हमारा नमाज पर बिल्कुल अमल नहीं है। हमारी मस्जिदों में अजानें हो रही होती हैं, हमारे टीवी के वॉल्यूम बड़ी हैं, कानों में हैंड फ्री लगी है, लगी रहने दो, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। मस्जिद में नमाज हो रही होती है, मस्जिद के पास से गुजर जाते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। कल बरोज़े क़यामत सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। इसलिए खुदारा, जब भी अल्लाह और उसके रसूल का बुलावा अजान आए, सब काम छोड़कर नमाज पढ़ा करें। अल्लाह ताला से दुआ है, जो कुछ बयान किया अल्लाह पाक आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद व सलाम। शहंशाहदी तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, फंस न जाओ क़यामत में मौला कहीं। ऐ शफ़ीए उमम लाज रखना तुम्हीं, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। इश्क से तेरे मामूर सीना रहे, लब पे हरदम मदीना मदीना रहे। बस
गाये करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद ओ सलाम। अस्सलाम